और खबर अब भोपाल से, जहां संदिग्ध आतंकियों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। रायसेन के जंगलों में संदिग्ध आतंकी कैंप करते थे, तो संदिग्ध आतंकियों को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। रायसेन के जंगलों में फायरिंग की ट्रेनिंग चलती थी। मंगलवार को एनआईए और एटीएस ने कार्रवाई की थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह बड़ी जानकारी दी है कि रायसेन के जंगलों में ये संदिग्ध आतंकी कैंप करते थे और फायरिंग की ट्रेनिंग भी रायसेन के जंगलों में दी जा रही थी। तो गृह मंत्री ने कहा कि भोपाल से 10 और छिंदवाड़ा से एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। आतंकी और प्रतिबंधित संगठनों को फंडिंग का ये मामला है। तो हिजबुत तहरीर के संदिग्ध आरोपी भोपाल से गिरफ्तार हुए और कोर्ट ने सभी आतंकियों को 19 मई तक रिमांड पर भेज दिया है। जो HUT के लोग हैं उनको 19 तारीख तक का रिमांड पर लिया गया। 5 लोग हैदराबाद में गिरफ्तार किए गए। उनको लेकर के पुलिस पार्टी रवाना हो गई है भोपाल के लिए। वो 5 भी भोपाल आएंगे शीघ्र ही। काफी जांच के बाद में इनका जो फंडिंग का मामला है उसकी भी गंभीरता से जांच की जा रही है कि फंडिंग कहां से इनको आ रही है। वो सारे स्रोत देखे जा रहे हैं। जो रायसेन के जंगलों में ये कैंप करते थे, जो फायरिंग की ट्रेनिंग लेते थे, ये सब चीजें भी, इनका जो जंगल वारफेयर है, ये सब चीजें जांच में आ गई हैं और विस्तृत और गहरी जानकारी 19 तक इन सबसे की जाएगी। और संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। सूरज, एक बड़ा खुलासा हुआ है संदिग्ध आतंकियों को लेकर, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, एनआईए और एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की। इसमें मध्य प्रदेश से 11 लोगों को गिरफ्तार किया, खासतौर से 10 भोपाल से और 1 छिंदवाड़ा से। इसके अलावा 5 लोग तेलंगाना के हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए। इसको कल कोर्ट में पेश किया गया था 10 आरोपियों की, और 1 छिंदवाड़ा से गिरफ्तार अब्दुल करीम को आज कोर्ट में पेश किया है, जहां पर 19 तारीख तक की रिमांड पुलिस को दी गई है। तो यानी 19 तारीख तक लगभग पुलिस पूछताछ करेगी और पूछताछ के आधार पर आगामी कार्रवाई करेगी। लेकिन जो खुलासे हुए हैं बड़े दिलचस्प और कह सकते हैं कि बड़े गंभीर खुलासे इसमें नजर आ रहे हैं। ऋतु, किस तरीके से रायसेन के पास जो जंगल में उसमें खासतौर से क्लोज कॉम्बैट कैंप लगाया जाता था, जिसको खासतौर से सेना या मिलिट्री के लोग करते हैं। क्लोज कॉम्बैट कैंप लगाकर निशानेबाजी की प्रैक्टिस की जाती थी। साथ ही अलग अलग जिस तरीके से जो 10 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 10 शख्स गिरफ्तार हुए हैं, वो आम जनता के बीच अलग अलग वेशभूषा में घुल मिलकर काम करते थे। कोई ऑटो चलाता था, कोई ड्राइवर था, कोई टेक्नीशियन था, कोई कोचिंग चलाता था, कोई जिम ट्रेनर था, तो कोई इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। यानी कैसे लोगों के बीच घुल मिलकर उन्हें ऐसे नौजवानों की तलाश थी जो खासतौर से स्मार्ट दिखते हों, हट्टे कट्टे हों और खासतौर से उग्र स्वभाव के होने चाहिए, कि जिस तरीके से सरिया कानून लागू करने को लेकर यदि वो ब्रेन वॉश करते हैं तो जल्दी वो उग्र हों और हिंसक घटनाओं को कैसे अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसे युवकों की तलाश करते थे। साथ ही कम्युनिकेशन के लिए यदि हम बात करें तो हाईटेक जो खासतौर से डार्क वेब जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, उसमें जो खासतौर से जो रॉकेट चेक है या थ्रोमा जैसे एप्लीकेशन का उपयोग करते थे, ताकि कम्युनिकेशन के आधार पर वो आपसी लोगों से बातचीत कर सकें। तो कई खुलासे उनके जरिए हुए हैं और यही कारण है कि डिजिटल डॉक्यूमेंट्री की जब्त होने के बाद अब पुलिस खासतौर से एटीएस और एनआईए टीम छानबीन कर रही है और 19 तारीख तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है 11 आरोपियों को। तो पूछताछ में और कई खुलासे भी आगे आने वाले समय में हो सकते हैं। दोस्त बिल्कुल सूरज, कहां से इनकी फंडिंग की जा रही थी और भी कई खुलासे होंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, रायसेन के जंगलों में कैंपिंग की जा रही थी और फायरिंग की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। अब और भी कई खुलासे होंगे।